ये पूरे सीरीज में अभी तक यही होता है कि इंडिया 4 दिन डोमिनेट करती है और 5वें दिन आके लगता है कि भाई भूल ही गए क्रिकेट। पंत का डिसमिसल एक वॉशिंगटन सुंदर का डिसमिसल और कल जो अगली डिसमिसल करुण नायर का था, वो 3 डिसमिसल्स तो मतलब ऐसे थे कि वो दे कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड। एक तरफ बेन स्टोक्स और एक तरफ हमारे 11 प्लेयर। उस बंदे ने जो जज्बा दिखाया ना, दिल गुर्दे से खेला है ना, उसने खुन्ने खोल दिए, किस्तियां काट दी, वैसा हमारे प्लेयर में किसी ने उसका 10% भी नहीं किया मतलब शायद हो जाता। हाँ, बुमराह ने 54 बॉल खेली है, हाँ, ठीक है। सिराज ने 30, फिर सुंदर 4, पंत 12, गिल 9। वही मस्त फिर लोग। अगेन फिर बात वही आ जाती है। आपने टेल को आउट नहीं किया फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के, और से आपने 56 रन खा लिए, ठीक है। वो जो आपने 60-70 रन एक्स्ट्रा दिए, अल्टीमेटली आपको आके वही हर्ट कर दिया। जडेजा की भी चलो तारीफ के लायक ये देंगे, बहुत बड़ी नहीं है, बट यार कुछ कैलकुलेटेड रिस्क वो ले सकते थे यार। मतलब वो टाइम था यार, वो मतलब सीनियर प्रो की तरह खड़ा होके, और कुछ कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिए, सिंगल्स दिए, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्राइक दिया। भाई मतलब हाँ, कुछ चीजें कुछ इमोशंस आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। इस मैच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं, लेकिन जो कुछ फाइनल हुआ चीजें है आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके लिए मुक्के की जरूरत पड़ती है। वो वाली सिचुएशन आज हमारी आ गई थी कि भाई किसी को तो मुक्का मारने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। क्या मैच, आज का पूरा दिन क्या गेम चला है। देखो मैं तो एक पल के लिए वहां पे भी सेट था कि 80-90 रन से मैच आ जाते तो हार गए, कोई बात नहीं, 100 के अंदर ऑल आउट हो जाते। एक तो यहाँ तक आ गए भाई मैच यार, फिर यार मतलब और जब यहाँ तक आने के बाद फिर कैसे हारे मतलब क्या था भाई, मतलब क्या बोलो यार। जो जो आज के दिन हुआ है ना, ये पूरे सीरीज में अभी तक यही होता है कि इंडिया 4 दिन डोमिनेट करती है और 5वें दिन आके लगता है कि भाई भूल ही गए क्रिकेट। ऐसा लगा 4 ही दिन खिलाओ भाई मैच, साढ़े 4 दिन तीन के सौ मैच खिलाओ, हम तीन सौ जीत के आएंगे। 370 चेज करवा लिए, फिर 190 चेज नहीं हुआ। और वहीं पे एक बात, अभी कल मैं चेक कर रहा था, जब अपना टारगेट 150 के ऊपर पहुंचा, कोई एक महान पुरुष है हमारे ग्रुप में, वो कहता है अरे नहीं ये तो 200 रन तक तो चेज कर देगी ये टीम, तो वो आप ही हो। बट मेरे को पता था कि ऐसा होता तो नहीं है जनरली, क्योंकि फिर मैंने चेक किया 2015 से 150 रन इंडियन क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में कितनी बार चेज किए हैं फोर्थ इनिंग में, जरा बताना। जैसी हमारी टीमें की होगी 2-3 बारी तो। और वैसे मुझे स्टैट पता है, दो तीन बट दो ठीक है, तीन आई एम दो गोइंग तीन विद बार गट फीलिंग। 2-3 बार, एक बार चेज किया है, वो भी गाँव में। 150 गावा से का कमर ऊपर, टूटा था। 150 से ऊपर रन चेज ही नहीं करते हम, बॉटल कर देते हैं ऐसे ऐसे चेजेस को। मतलब पहले इंग्लैंड में किया है हमने 190 रन, 180 रन, साउथ अफ्रीका में हमने किया है बॉटल। मतलब ऐसे ऐसे चेजेस बॉटल करोगे तो, और फिर कहाँ से तुम मतलब सोच के जा रहे हो कि यार ये मैच, ये एंड सीरीज उससे एक्चुअली बड़ी इंडिया बात है, को 3-0 से लीड करनी थी आज। उससे एक उससे जो भी बड़ी बात है कि जो बातें कल एंड ऑफ द डे पे बोली गई थी यार, उसी उसी की लाज रख लेते भाई। उसी की लाज रख लेते कि लंच तक खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार, कुछ लोग ना ऑरा फार्मिंग करते करते स्ट्राइक फार्मिंग करना भूल गए क्या करने आए थे। भाई चलो, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि पंत का डिसमिसल एक वॉशिंगटन सुंदर का डिसमिसल और कल जो अगली डिसमिसल करुण नायर का था, वो 3 डिसमिसल्स तो मतलब ऐसे थे कि वो दे कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड वाला हिसाब था। शुभमन गिल, शुभमन गिल को भी ऐसी कोई अच्छी बॉल थोड़ी पड़ी थी। हाँ, शुभ जबरदस्ती भाई ईगो में गए मारने के लिए, तो क्या क्या बोला जाए भाई। शुभमन गिल को उधर इससे अच्छी बॉल अभी तक सीरीज में एक्चुअली पड़ी नहीं थी उनके हिसाब से, एकदम पढ़ के जो अंदर आई बॉल उनका, ठीक है मतलब उतना टेक्निकल में नहीं जाते, लेकिन क्या यार मतलब। इनफैक्ट एक्चुअली ये बात माइकल वॉन या नासिर हुसैन बोल रहा था जब शुभमन गिल का विकेट गया था कि मैं सीरीज शुरू होने से पहले से बोल रहा हूँ कि गिल को अंदर आती बॉल पे आउट होगा। पहले नहीं हुआ, इस बार पड़ी, इस बार आउट हुआ वो। वही वही हुआ ना, वो तो आई थिंक स्टोक्स के आदमी है भाई। मतलब बेन स्टोक्स एक सौरभ भाई। भाई पूरे दिन में 25 ओवर बॉलिंग, ठीक है, 20 से 25 ओवर बॉलिंग कर रहा है, विकेट्स ले रहा है, स्पेल खत्म करके आके शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहा है यार। कैप्टन है वो, शॉर्ट लेग, जिसको क्रिकेट पता है, जिसको क्रिकेट में समझ है, उसको पता है शॉर्ट लेग पे कौन फील्डिंग करता है। और कैप्टन जस्ट बिकॉज वहाँ पे कैचिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है, सिराज के बैट से लग के बॉल थोड़ा इधर उधर जा रहा है, खुद फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट लेग पे। व्हाट अ मैन, मतलब भाई अगर इस मतलब एक तरफ बेन स्टोक्स और एक तरफ हमारे 11 प्लेयर, उस बंदे ने जो जज्बा दिखाया है ना, दिल गुर्दे से खेला है ना, उसने खुन्ने खोल दिए, किस्तियां काट दी, वैसा हमारे प्लेयर में किसी ने उसका 10% भी नहीं किया नहीं होता तो भाई, शायद हो जाता। सीरियसली उसकी प्रेजेंस दिखती है भाई फील्ड पे। बिल्कुल जब वो लिखते बॉलिंग भी, अरे कल कल एक्चुअली हो रहा था जब इंडिया बैटिंग कर रही थी और वही सेम सिचुएशन में हम आ गए थे कि 2 ओवर डलेंगे, कि 3 ओवर डलेंगे। वो भाग के बॉलिंग कर रहा था पूरे दम से और फिर भाग के वापस आ रहा था हैं। कि रन अप पे जल्दी पहुंच जाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा ओवर निकल सके। हाँ, तो हमारे वाले दिखता है यार उसको हमारे वाले गेंद अवेयरनेस हमारे वाले कितनी थोड़ा ज्यादा सा है। ज्यादा उसमें हो गया था कि हम पूरा खेलेंगे, हम इनको दिखाएंगे। अबे तुम भी मंगा लेते नहीं हेलमेट यार, यार, कुछ कर ही लेते, बट लोग कल रात में तो एक तो बहुत शाम में बहुत फालतू विकेट्स गिरे, कोई मतलब नहीं था। और क्या बोला जाए। इस रिजल्ट का ही कोई मतलब नहीं था। इस रिजल्ट का 190 नहीं बनेंगे क्या भाई? और उस पिच पे अरे भाई मतलब नहीं बनाती है ठीक है इंडिया 190 नहीं बनाती, वही तो बोल रहा हूँ, नहीं बनाती है, 100-150 नहीं बनाती है इंडिया यार, उतने। इतने रन भी नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा? इसी इसी पिच पे फाइनल हुआ था ना, कितने चेस किए थे साउथ अफ्रीका ने।
तो सही बात खड़ा है। रहना पड़ेगा ना यार आपको। यही टेस्ट मैच है भाई, यही टेस्ट मैच है। लेकिन मतलब फोर्थ इनिंग के हिसाब से भी इससे अच्छी पिच तो नहीं मिलती 190 चेस करने के लिए, मतलब वही बात है ना यार। चाहे चाहे वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हो जाए, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो जाए, क्रैक्स ओपन हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस हैं, मार्क्स बन जाते हैं, बड़े बड़े फुट मार्क बन जाते हैं। तो ये तो इससे अच्छी तो आपको पिच नहीं मिलती अगर आपको 190 200 रन चेस करने थे। आपकी बैटिंग, आप 8 नंबर तक बैटिंग क्यों खिला रहे हो? अगर यही है तो मत खिलाओ। वही मत फिर खिलाओ। अगेन अगेन फिर बात वही आ जाती है। आपने टेल को आउट नहीं किया फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के, बाहर से आपने 56 रन खा लिए, ठीक है, वो जो आपने 60 70 रन एक्स्ट्रा दिए, अल्टीमेटली आपको आके वही हर्ट कर दिया लास्ट में। फिर आपकी और टेल से रन बनते नहीं है फर्स्ट इनिंग में जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी लीड लेने की, लीड लेने वो की। 20, वो अगर आपने 15 रन की भी लीड ली होती तो अभी देखो ना, एक एक रन जो महंगा पड़ता है आपको, वो यहाँ हर्ट करता है आपको आके। क्या बोले यार, ये हमें हर्ट करता है भाई। पूरा दिन आज का कैसा गया है, मतलब आप देख रहे हो आज का पूरा दिन कहाँ गया पता ही नहीं सीरियसली चला। यार। मतलब पता है इंडिया टीम मैच हार रही है, मतलब आप कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, एक तरफ वो चल रहा है यार, यार क्या हो रहा है, अच्छा अब क्या हो रहा है, मतलब जितना भी हो गया नहीं हट रहा है, मतलब एक तरफ एक टाइम बंद कर, चलो बंद करो यार, हट गया खत्म है। बट फिर पता है जड्डू खड़ा है। और जडेजा की भी चलो तारीफ के लायक ये नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, बट यार कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते थे यार, मतलब वो टाइम था यार, वो मतलब सीनियर प्रो की तरह खड़ा होके, और कुछ कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिए, सिंगल्स दिए, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्राइक दिया Rangers को। सेम मेरा भी थॉट प्रोसेस है कि मतलब ठीक है, स्कोर कार्ड में दिखाया कि उस बंदे ने 60 61 रन बनाए हैं, नॉट नहीं आउट रहा है, अच्छी अच्छी लगा। इनिंग खेली, नहीं अच्छी इनिंग खेली हाँ। उसने स्कोर कार्ड में, इनिंग बहुत अच्छी खेली, बहुत आगे तक मैच ले जाने का उन्हीं उन्हीं का हाथ था। बट कुछ हम्म, कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए थे यार बीच में, क्योंकि वही बुमराह वही को भी एग्जैक्टली उन्होंने वही बहुत। बात करें। सिराज के साथ ही अभी जो 2 ओवर पहले लास्ट जोफ्रा आर्चर की लास्ट ओवर पे सिंगल ले लिया, आप 6 बॉल कैसे दे सकते हो यार सिराज को खेलने के लिए? या फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट आप 7वां 8वां नंबर भी है तो आपका काम है ना, आप वहाँ सेट बैटर हो, मैच इतनी क्रूशियल स्टेज पे फंसा हुआ है, तो आप ही को आगे चलाना पड़ेगा ना उसे। मतलब पता नहीं, थोड़ा ज्यादा विश्वास दिखाया तो सिराज ज्यादा हम्म, कॉन्फिडेंस दे रखा था, या जडेजा को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, मतलब पता नहीं। बट एज अ व्यूअर पीछे जो हम से देख रहे हैं यहाँ से, वो पीछे से वो डिसिप्लिन मैसेज भी आ सही रहा में था, बन मैंने रहे थे। देखा था ईश्वरन भी मैसेज दे रहा था, वो शायद वो आया था कि भाई लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लेना है, मारो मारो। तो आई थिंक सबको ना सिराज के डिफेंस पे और सिंगल पे हाँ, भरोसा था कि अगर जडेजा को मार रहे तो वो सिंगल लेके दे देगा भाई। इन दी एंड वही है कि अब कुछ भी हुआ, जो मैटर यही करता है कि मैसेज 22 रन। मैसेज स्वैप हो गए थे शायद, हाँ जडेजा डिफेंस 22, कर रहे थे और और सिराज भी। और 22 रन से आप मैच हार चुके हो, और सीरीज में 2 1 डाउन हो, दो 2 मैचेस टू गो। यहाँ से कैसे पिक करोगे, यहाँ से कैसे उठोगे, यहाँ से कैसे परफॉर्म करोगे, ये तो बहुत बात की बात है। पहले ये होना ही नहीं चाहिए था। एक ये चीज एग्जैक्टली। समझना बहुत जरूरी है कि आप 370 ना आपको खाना चाहिए था फर्स्ट मैच में, ना आपको मतलब नहीं, 190 बॉटल करना चाहिए था। तो एज अ फैन मतलब है बहुत बुरा लग रहा है यार देख के भाई। आज सुबह जब मैच शुरू हुआ था ना, तो हम ऑफिस में बात कर रहे थे कि बन जाएंगे, तो मैं यही कहता यार, अभी रेड्डी है, अभी सुंदर है, जडेजा है, पंत है और केएल खड़ा है, अगर 5 प्रॉपर बैटर खड़े हैं आज, और बनाने कितने थे, करीब 150 के करीब, मैं कहा 2 पार्टनरशिप भी लग गई हो तो बन जाएंगे। पर हाँ, वही, कुड हैव वुड हैव शुड हैव। तो भाई अब बात उन्हीं की है कि अब करुण नायर को क्या, हम लोग खुद बहुत बैक करते थे, क्या मिलेगा मैच एक और। आई, पता नहीं यार, हो गया मेरे ख्याल से साई सुदर्शन को वापस लाना चाहिए, उस हाँ बेचारे की भी क्या गलती है जो उसे एक मैच के लिए बिठा दिया गया। सही बात है, साई तो आखिर सुदर्शन है, पे, अभिमन्यु अभिमन्यु ईश्वरन है जो बैठे हुए हैं हाँ वेट कर रहे हैं अपने चांसेस का। करुण एग्जैक्टली। नायर को 3 पूरे मैचेस दिए, सो हम लोग खुद बोल रहे थे, हम लोग खुद बोल रहे थे कि नहीं और मौका देना चाहिए, और मौका देना चाहिए, बट द वे ऑफ उनके जो द वे इज गेटिंग आउट ना, उनके जो जो टाइप ऑफ अभी डिसमिसल्स हो रहे हैं ना, वो देख के नहीं लग रहा कि नंबर 3 का कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट बैटर बैटिंग कर रहा है। ये सेम चीज अपन केएल राहुल के लिए बोली थी हमने एक बार कि भाई हम्म, 30 40 से काम ही चलेगा, आपको जब स्टार्ट मिलता है और कन्वर्ट स्टेप अप करना किया है पड़ेगा। इस सीरीज में, स्टेप अप किया स्टेप है, अप बहुत किया है अच्छा इस स्टेप अप सीरीज में, किया है। बहुत अच्छा। और वो सेम चीज करुण नायर को करनी थी, क्योंकि आप एक तो कम बैक कर रहे हो, कम बैक वो जो स्टेटमेंट वाले रन होते हैं ना, कि भाई आई नहीं एम है, हियर टू स्टे, आई डिजर्व टू, वो नहीं नहीं। है, बिल्कुल नहीं है। और इन पिचेस इसके पे बाद अगर में ये निकल है, मैं रहे हैं तो अगेन कहाँ उस पर ही बनेंगे। जाऊंगा, हाँ एग्जैक्टली वो है। और दूसरा कि द वे ऑफ डिसमिसल्स मेरे को पसंद, मतलब वो कंसर्निंग है। कल क्या मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप में कि यार वो द वे ही इज बैटिंग और डिफेंडिंग, ही लुक्स वेरी टेंटेटिव, में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एंड गेस व्हाट, की बॉल पे आउट हो जाता है, और जिस तरीके से आउट होता है। और दूसरी चीज एक और है कि वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, ऑल क्रेडिट टू हिम। बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। ये मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बोल रहा हूँ कि एक तो उनको टीम इंडियंस के साथ बैटिंग करनी सीखनी पड़ेगी, वो नहीं कर पाते हैं टीम इंडिया के साथ बैटिंग, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उन्होंने काफी बार मतलब फंबल किया, वही सेम एक पहली दूसरी बॉल पर सिंगल ले लेना, या फिर नहीं कंप्यूटर रिस्क ले पाना, क्योंकि आपको पता है अगर आपकी टीम में जगह बनेगी आप 7 या 8 नंबर ही खेलोगे, तो आप क्यों नहीं फिर वो चीज मतलब सीख रहे हो। तो एक वो उनकी बैटिंग का बहुत बड़ा कंसर्न है। नीतीश कुमार रेड्डी भाई, क्या बोलो यार, मतलब तुम्हारी जगह तो कोई है भी नहीं यार, तुम तो हीरो नहीं मिल रहा है भाई। ऐसे जनरेशनल टैलेंट हो के भाई ऐसे मत करो। यार बहुत दुख हुआ भाई। और नहीं, जायसवाल अपनी सीरीज के एक सेंचुरी मार दी है उसने। अब भाई अब किसके बारे में बात हर्टिंग करोगे लॉस है बताओ ना यार, यार, किसके बारे में बात हर्टिंग करोगे, लॉस है। सबने बराबर से कंट्रीब्यूट किया इस लॉस में। हम्म। सारे सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल है भाई, सारे। वहां हमें एक पार्टनरशिप चाहिए थी जो नहीं लगी, क्योंकि यार ये देखो ना, 30 लगभग कितनी 40 बॉल के लगभग बुमराह खेल के गया, 30 बॉल के लगभग सिराज खेल के गया, अब कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन उतना नहीं खड़ा हुआ।
बुमराह ने कितनी 50 बॉल बॉल खेली से ऊपर ऊपर? खेली है, जहाँ तक मेरे को लगता है। हाँ वही ना, मैं भी एक बुमराह चेक ने करता हूँ बुमराह ने 50 बॉल से कितनी ऊपर हुई खेली है। है। हाँ बुमराह ने 54 बॉल खेली है। हाँ, ठीक है, सिराज ने 30, फिर सुंदर 4, पंत 12, गिल 9। बताओ और पंत का यार, पंत का समझ नहीं आया, मतलब अगर देखो तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है तो मारो ना फिर। अगर आउट जैसे जिस तरीके से तो अगर मारो, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मतलब क्या यार, नहीं होना चाहिए था ऐसा। एक्सप्लेन जैसे बोला ना, आप वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते इस लॉस को, कोई नहीं कर सकता। अगर मैच के शुरू में टॉस पे बोल दिया जाए कि भाई 5वें दिन आपको 190 चेज करने हैं, सिर्फ 190 चेज करने हैं, आप खुशी खुशी कहोगे हाँ ठीक है चलो यही से चेज कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यू टेक दैट और बैट एनी डे। एग्जैक्टली और उस सिचुएशन में यार, जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी सेकंड इनिंग में, हर कोई कह रहा था आराम से 250 से 270 का टारगेट दिख रहा था, और वहां तो हम डेफिनेटली मैच हार रहे थे। बॉलर्स ने इतना अच्छा काम किया, मैच में खींचा, 200 के नीचे यार टारगेट दिया, फिर वो बॉटल कर दिया पूरा यार, सब खराब कर दिया। सारे और फार्मिंग हो गई। अरे यहाँ से कुछ मतलब यार, दो मैच सीरीज तो सीरीज का मैं सोच ही नहीं रहा है। हमें बहुत लोग बोल रहे थे कि उम्मीद थी कि 5-0 से हारेंगे, बट ऐसा नहीं है। अच्छा खेल रही है टीम, अब फाइट दे 4-1 रही से है। ही हारेंगे। अच्छा खेल रही है, फाइट दे रही है, सब कुछ है, बट यार वो क्रूशियल मोमेंट्स और क्रंच मोमेंट्स जीतना बहुत जरूरी है। आई थिंक यार उसको उसमें ना बहुत बड़ा हाथ ड्रेसिंग रूम का भी जाता है। ड्रेसिंग रूम में मतलब क्या मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, वहाँ पे क्या डिस्कशंस हो रही है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे करंट पता सिचुएशन नहीं में मतलब, ऐसे, क्योंकि टेस्ट मैच हाँ एक्चुअली कोई मैसेज तो में, आना चाहिए था ना। क्योंकि अब टेस्ट मैच में बहुत टाइम है यार, आप 370 चेस करवा दे रहे हो, 170 ऑल आउट हो जा रहे हो, 290 चेस करते हुए। तो कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना यार, जो कि डीप रूटेड है। माइंडसेट माइंडसेट की दिक्कत चल रहा है भाई, या माइंडसेट तो तो बहुत इजी हो माइंडसेट जा रहे हैं। माइंडसेट तो भाई नहीं बोल सकते हो अगर तुम लोग जाके, मतलब उनके ओपनर को, तो माइंडसेट लॉर्ड्स तो में दिक्कत नहीं है, लॉर्ड्स पे मेंबर बैठे हुए 70 अच्छा, लोग, हो एफर्ट। एक चीज बात कर लेते कि ये क्या दादा से बड़ा मूवमेंट आ गया है। नहीं 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 नहीं, एक come तो on, विनिंग कॉज में है, एक तो नहीं विनिंग कॉज में दादा, है। नहीं नहीं, तो दादा का मूवमेंट, फिर लेट्स दे शुड फील लाइक हेल फॉर नेक्स्ट 60 ओवर्स। फिर यार ये अगर जीत जाते ना तो फिर ये कहीं होता, बट इससे बड़े बड़े मोमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं यार, तो ये तो है। बट नहीं, इट वाज राइट अप समवेयर, लाइक इट्स राइट, नॉट ऐसे हाँ, चाहिए तुमको परफॉर्मेंस के साथ बैक कर बिगनिंग, पाते। अगर जीत जाते तो इट कुड हैव बीन द बिगिनिंग ऑफ अ डिनेस्टी, हाँ वो बट था। ये वो हो ठीक है, गया कि हम क्या बोलते हैं, यार हम इंडियन बैड बॉय फैंस को, एटीट्यूड। हम इंडियन फैंस को पता है कि अपना बिना मेहनत किए हमें नहीं मिलती चीजें, हमें कोई भी प्लेटर पे कुछ नहीं मिलता, वो तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कहीं से कोई भी जीत जाए, कहीं से कुछ भी हार जाए। हम ठीक है, मतलब हम लोग मेहनत करके ही चीजें लेते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हारने के बाद T20 वर्ल्ड कप जीतना हुआ, चाहे वो इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हुआ, तो हमारे में है, हमारे में मेहनत ही है, मेहनत से ही मिलेगा। अच्छा खेल रहे हैं यार, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अल्टीमेटली बोलना ये जरूरी है कि एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा खेली है ये टीम अभी तक। वो जो क्रूशियल और क्रंच मोमेंट जीतना है, वो अगर वो जीतना शुरू कर दिया, देन देयर इज नो डाउट। और एक बात याद रखो यार, हम इंग्लैंड में ना सीरीज खेलते हैं जहाँ पे हम 4-0 हार के आ रहे होते हैं, हो रहे होते थे, ठीक है, हमसे वो लोग 400 रन पर आउट नहीं होते थे, और हम 200 से ऊपर नहीं जा रहे होते थे। तो यहाँ तक पहुंच जाना कि हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत क्लोज था ना, जो कि था, बिल्कुल था। सो आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे। थोड़ा वो क्रूशियल मोमेंट्स वगैरह जीतना शुरू कर देंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर एज अ फैन एज वेल, और उन लोग भी तो अच्छा होगा ही होगा यार। बट इसमें एक चीज वो भी है ना, आई मीन नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द बैटर्स, बट जो क्वालिटी ऑफ पिचेस दी है वो ज्यादा बैटर्स फ्रेंडली है इस बार, ये देखो वो ऐसे। यार, एक चीज मैं ना हमेशा बोलता हूँ यार, अगर एक पिच है और दो टीम है और दोनों के लिए वो पिच सेम है, तो फिर पिच को आप इक्वेशन से बाहर कर दो ना। जिस पिच नहीं, पे हम चार इक्वेशन से जीरो बाहर हारते थे, करते हैं, जिस पिच पे हम 4-0 हारते थे, उस वो भी तो पिच दोनों टीम के लिए सेम रहती थी। बट एक चीज ये है ना कि लेट्स से आप एक बैटर हो, आप किसी एलियन कंडीशन में जा रहे हो, और वहां पर आपको वैसे पैक्स मिल रहे हैं जो जहाँ इतना सीम स्विंग नहीं हो रहा है। सीम स्विंग में हमेशा एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, ये तो हम देखो मानते हैं। देखो ना, पता है क्या, कंडीशन खाली पिच नहीं होता है, कंडीशन ओवरऑल कंडीशन, ओवरकास्ट तो अभी भी हो रहा है, इंग्लैंड है, ठीक है, बॉल स्विंग अभी भी हो रही है, ड्यूक की बॉल है, जीत क्रिकेट नहीं है, खाली एक पिच की वजह से, जो कि आप बोल रहे हैं कि कंप्लीटली नहीं, ये तो मतलब पता है ना कि ऐसा ही रहेगा। अब बैट बॉल की वजह से तो आप सोच के भी जाते हो, माइंडसेट भी आपको सही रहता है, हमने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं। सो आई डोंट रियली थिंक कि पिच का है, पिच का बहुत असर है कि इंडिया यहाँ तक इतना अच्छा खेल रही है। आई थिंक खेल भी अच्छा रही है, तभी यहाँ नहीं तक नहीं, पहुंच रही है। अच्छा खेल रही है, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा खेल रही है, लेकिन इससे मुझे जो मेरा मानना है, तो थोड़ा मुझे इससे सुन के भी लगा कि अगर सीमिंग स्विंगिंग कंडीशंस होती तो शायद फेवर रहता इंग्लैंड को। बट मे भी ये हो सकता है कि हमारे पास बॉलर्स भी उतना अच्छा करे, क्योंकि अभी तक बॉलर्स ने ज्यादा हाँ, डोमिनेट किया है यस, हमारी बैटिंग से, तो शायद बिल्कुल। इसलिए उन्होंने वो चांस नहीं लिया।
हाँ कि भाई हम इनको स्विंगिंग नहीं कंडीशन वो दे सेम देंगे। स्विंग कंडीशंस मैं वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ पिच नहीं दे रहे हैं बट कंडीशंस तो बीच में ओवरकास्ट हो रही है। बॉल कल कल शाम में भी स्विंग हुआ, अगर आप देखेंगे लंबा लंबा एक हाथ का बॉल स्विंग हो रहा था भाई। तो और प्लस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अगर आप बोलोगे तो आई थिंक इंडिया की बेटर है एज हाँ कम्पेयर वो टू। तो नो डाउट, बट उनके पास नो वही है डाउट। ना कि उनके देखो अगर फर्स्ट दो पेसर्स को देखोगे तो ऑब्वियसली इंडिया बेटर करती है। पर जहां बात वो 5 बॉलर्स का मिला के आ जाता है ना, यहाँ पर एक स्पेयर की बात करोगे तो इंडिया अच्छा करती है। 5 में से 3 आपके अच्छे बॉलर हैं, पर जो 5 के 5 बॉलर उनके अच्छा करते हैं ना सारा हमारा वो एक दो ये ओवर का हमेशा एक प्रॉब्लम रह जाता है। एवरेज ऊपर हो जाता है उनका हाँ उस उनका मामले वही में। वही वही है क्यों मेरे 5 के 5 ठीक कंसिस्टेंट कर रहे हैं, हमारे 2 3 तो बहुत बुरा से अच्छा बॉलर कौन है अभी। सिराज कल जिस निक में था, जिस फॉर्म में था, बॉलिंग फॉर्म में था, वैसा कौन है? नीतीश रेड्डी को जो विकेट मिल जा रही अगाटी। है। हाँ अरे नीतीश अगाटी। रेड्डी ने जो बॉल डाला था यार, वो किसको, जयपुर वाले को पहले नहीं ट्रॉली को जो बॉल डाला था, गया ओह भाई लेजेंडरी बॉल तुमने था भाई। इतने अच्छे अच्छे नेदरलैंड्स मोमेंट्स देखिए, इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स देखिए, मैच फिनिश नहीं हो रहे। हैज खैर, इट इज व्हाट इट इज। कुछ है नहीं बॉलीवुड किसके बारे इट में इज क्या व्हाट इट बोले, इज। इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। तो वही होता है कि मतलब जब ऐसी टीम होती है तो कलेक्टिवली यू विन कलेक्टिवली यू लूज। सो एज अ फैन लाइक यू कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट कि चलो ठीक है इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेंगे और they'll come back, they'll come back stronger and much more mature, क्योंकि वो पिंच मोमेंट्स तो फिर भी आपको जीतने ही पड़ेंगे। यस, करंट मोमेंट्स ही जीतने पड़ेंगे, और जो स्टार्ट्स हैं, जो जिस तरीके से आप डोमिनेट करो उसे रिजल्ट्स में तब्दील करना पड़ेगा, स्पेशली टेस्ट मैच में। क्योंकि आप 15 सेशन जीत लो, 16 सेशन जीत लो, अल्टीमेटली जब तक आप मैच नहीं जीतोगे और वो स्कोर लाइन ऊपर नहीं जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा। 5 में से 4 सीरीज दिन में जीत रहे हैं, 5 में से 4 दिन जीत रहे हैं, एक दिन हार रहा है, टेस्ट मैच हार जा रहे हैं। आईपीएल किड्स लोगों को ना अभी बहुत अजीब लग रहा है कि ये क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब मेरे को तो मैसेज आया है आईपीएल के, कहते हैं भैया भाई ये 3D7 सीजन बने तो सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ। अरे यार भाई अबे क्या बोलो तुमको यार, जाओ तुम आईपीएल का वेट करो। बट स्टिल मुझे मजा आया, ऑनेस्टली मुझे इस वाले में ज्यादा मजा आया, इस मैच में तो मजा लॉर्ड्स आया, पे मैच में तो मैच मजा में आया। मजा आया, क्योंकि बॉलर्स के लिए भी काफी कुछ था, और इक्वल बैटल जो था, लोग और जो लोग डरते थे ना इक्वल बैटल कि था। T20 क्रिकेट आने से टेस्ट क्रिकेट विल एंड और समहाउ या- डाई या समथिंग। टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग टू स्टे, टेस्ट क्रिकेट इज द लॉन्ग भाई हॉल। टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं ओडीआई जाने से वाला है। ज्यादा मजा है यार, ओडीआई से ज्यादा ऑब्वियसली मजा इसमें आ रहा है भाई। ऑब्वियसली भाई ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा है ना इसके टाइम पे ये मोबाइल डिवाइसेस और वो जो टैबलेट्स और वो आईपैड की, अब ठीक आप काम करो सब कुछ करो लेकिन चल रहा है, आप ऑफिस वगैरह में जाओ कहीं ना कहीं स्क्रीन पे चल रहा है। सो टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग टू स्टे, लाइक इट्स गोइंग टू स्टे फॉर एवर। आई थिंक जब तक क्रिकेट है तब तक तो यस, टेस्ट क्रिकेट है। अमीन टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग टू स्टे एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टे। टेस्ट क्रिकेट के बारे में कुछ बोल दो थोड़ा सा। किसके बारे में? टेस्ट क्रिकेट के बारे में जैसे हर्षद अगले बोलते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट इज जस्ट लाइक योर लाइफ, just like test cricket, your life also gives you second chances. So it's Yes. basically like And when वही the going, जब when the going gets tough, you become पुजारा, you defend क्या ऐसा कुछ है ना, बहुत बढ़िया से बोलते हैं। मैं जीपीटी को निकाल लेता हूँ, कुछ तो अच्छा निकाल के दे देगा। नहीं नहीं बट ठीक है, बट टेस्ट क्रिकेट नहीं बट it's all fun, it's all fun. दिस टेस्ट क्रिकेट बताता है आपको कि सिर्फ स्टार्ट अच्छा नहीं करना होता, इवन अगर आप डाउन हो, डाउन एंड आउट हो, आपको सेकंड चांस मिलता है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और कभी विन है कभी लन है, आज हमें लन मिला है। और मेरा फिलोसफर ही वही है भाई, मैं क्या करूं। इस सीरीज में 2 बार लन मिल गया है हमको, अब देखते हैं चौथे मैच में क्या रहता है। अभी चौथे मैच में टाइम है, तब तक के लिए देखते हैं अगर बीच में टाइम मिले पर जाने से आज तो पहले, जाने से पहले एक चीज, जो जो एपिक ड्रामा हुआ है भाई, सिनेमैटिक मोमेंट हुआ है, जिसमें एक फ्रेम में कितने 15 लोग थे, 15 लगते 15 हैं। लोग थे, 16 लोग थे, सारे चढ़ गए थे उस पे 2 शब्द भाई, क्या 16 लोग जाए। तो नहीं हो, 16 लोग तो नहीं हो सकते, 11 प्लेयर होते हैं, उसके बाद उधर के 2 प्लेयर और 2 अंपायर, बट 13 लोग थे मैंने गिना नो, मार। फिजियो भी तो आ सकता है, फिजियो गुड वन बट 13 लोग थे ओवरऑल। तो उसके बारे में क्या बोला जाए यार, मतलब बहुत अरे गिल ने ऐसे करके क्या किया था, उसको मना कर दिया था क्या आने चीजें से? बोला मत मत इतना उनकी चीजों को गिल मना कर रहा मैं वही देख रहा हूँ, गिल वहां से ऐसे कर मत मत मत। है भाई। लेकिन वो ठीक है, वो लोग जो कर रहे थे वो उनके हिसाब से इंडिया को समझना चाहिए था कि वो लोग क्यों कर रहे थे, तुम्हें सीखना चाहिए था कि कल तो वो करने की जरूरत थी। ठीक है भाई, वो सही कर रहा आकाशदीप ने किया तो था, आकाशदीप को उस पे पैड पे लगी तो बैंडेज बांध रहा था था। यार। वहां पे ना पंत को आना चाहिए था, वो मस्त बैठ के मसाज वसाज लेता, आराम से लेट निपट जाता जाता मामला। लेट जाता। ही इज अ लेकिन मास्टर ऑफ इट यार। यार हाँ यार सब कुछ ठीक है बट उसके बारे में क्या बोले, मतलब वो यही दर्शाता है कि टेस्ट क्रिकेट कितनी उम्दा चीज है। तुम्हें सिर्फ तुम सिर्फ बैट और बॉल से नहीं खेल रहे हो, तुम अपना माइंड गेम्स भी खेल रहे हो, और ये माइंड गेम्स है। और एक्चुअली ठीक है इंडिया थोड़ा अग्रेसिव में बह गया, माइंड गेम में इंग्लैंड जीत गया, दैट इज व्हाई इंग्लैंड हैज वॉन दिस मैच। बट देख के मजा आया, लगा कि नहीं आफ्टर बहुत। विराट कोहली के बाद वो चीज कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा। बैटिंग तो चलो ठीक है, बैटिंग बैट्समैन तो विराट कोहली जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। वी आर ट्राइंग, गिल इज ट्राइंग, एवरीवन इज ट्राइंग, बट विराट कोहली जैसा वो अग्रेसर कौन मिलेगा पिच पे कि जो पूरी टीम को एक साथ अपलिफ्ट कर दे। देखा उस दिन के बाद ये बट वो इतना अच्छा रहा ना, 12 के 11 बंदे जो आके चढ़े उस पे,
कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ये सब ऐसे नहीं नहीं चलेगा, बदमाशी नहीं सर। तो नीतीश कुमार रेड्डी वगैरह वो भी ताली बजा रहे हैं भाई। एंड वो सेम चीज भी करी थी आकाशदीप के साथ भी, हाँ। सारे उधर से आगे थे चढ़ने के लिए उसमें कि भाई ये सब क्या कर रहा है यहाँ से। बस वहां पर डकेट बेन डकेट डकेट खड़ा था पीछे, बस कि मैं पीछे हूँ भाई, मेरे को नहीं करना है ये सब। नहीं नहीं but बट है, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स गुड टोन फन सेट कर दी गई है, हम्म टोन सेट कर दी गई है, मजा आएगा। देखते हैं चौथे मैच में क्या होता है। वी रियली होप यार इंडिया करंट सिचुएशन से नहीं मैचेस भी जीतो एंड अच्छा खेलो, बस कन्वर्ट करो यार, कन्वर्ट करो। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टीम की तरह नहीं बनना जैसे काटना। दिल लीवर किडनी जीत रहे थे। काटना पड़ जाएगा और क्या, आप कन्वर्ट करने का बोल रहे हो अरे आप, अरे but- भाई 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 नहीं 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 नहीं, ओके कर देते भाई खत्म फिर ठीक है, ठीक है। सो दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, और ये क्या मिलते बोल हैं दिया? आपसे। अरे ये वो शायरी भाई, आज मैच हार गए ना, अच्छा दिल दुखा है लेकिन टूटा तो, आपकी तरह ही मैं भी दुखी हूँ। चलो ठीक है, इस पे ही ओके खत्म करते हैं, फिर अगले मैच में मिलते हैं। बाय, क्या मिलते हैं। गुड फन, अच्छा था मैच, जीतना चाहिए था, बढ़िया मैच, कोई बात नहीं, मजा आया। नेक्स्ट वन, बाय बाय, यस, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब अस, थैंक यू।